श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, ज्ञान से, बातों से और प्रश्नोत्तर से जीवन को संपूर्ण रूप में नहीं समझा जा सकता है। इसलिए इसको अगम में भी कहा गया। इसको तो मौन रूप में ही समझा जा सकता है। सूरदास जी ने एक पद्य कहा है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। ये दो पंक्तियां ही पर्याप्त हैं जीवन को समझने के लिए। वैसे तो कहते हैं कि सूरदास जी नेत्रहीन थे, देखते नहीं थे, लेकिन उनके काव्य में जो भी चित्रण दिखाई देता है संभवतः वो आँखों से देखने वाले लोग नहीं समझ पाए होंगे या आज नहीं समझ पा रहे हैं। जो सच्ची आँख है वो भीतर है, इसलिए सद्गुरु कहते हैं बाहर नैना क्यों खोले। जितना ही हम चित्त से बाहर की ओर दौड़ते हैं उतना ही भीतर से हम दृष्टिहीन होते जाते हैं, अंधे होते जाते हैं। बाहर है क्या? अपने मानंदी का संसार है, मान्यताओं का संसार है। बाहर गए भी तो हम प्रकृति में कहाँ जाते हैं? ये आसमान नहीं दिखते हैं, ये पेड़ पौधे नहीं दिखते हैं, ये पशु पक्षी नहीं दिखते हैं, इनकी नीरवता नहीं दिखती है, इनकी सरलता सहजता नहीं दिखती है। हमें तो प्लाट दिखते हैं, हमें तो कुर्सियाँ दिखती हैं, आईएएस दिखता है और ऐसी ऐसी बनाई हुई चीज़ें दिखती हैं। फार्चूनर दिखता है, हेलीकॉप्टर और जेट दिखते हैं। अपने मन का संसार बनाया और एक मन की नई दुनिया बनाई और उसी में हम रमे हुए हैं। रमा तो नहीं है, हमें लगता है कि रमे हुए हैं, लोग भटक रहे हैं। सूरदास जी ने कहा कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। उस जमाने में ज़्यादा लोग धन धान्य संपन्न नहीं होते थे, सामान्य स्थिति में जीते थे ग्रामीण जीवन। राजे महाराजाओं की कथा बहुत दयनीय होती थी। सारे दुख सुख उन्हीं के ज़िंदगी से समझे जाते थे। हमेशा लड़ाई, राग द्वेष, राज्य का विस्तार, एक दूसरे को मारना, राज छीनना, और इन्हीं कहानियों के आधार पर संत लोग सामान्य लोगों को समझाते थे, भटके हुए मन को स्थिर करते थे और आसानी से लोग समझ भी जाते थे, क्योंकि उनके मन में आज जैसे न हवाई जहाज़ की कल्पना, न फार्चूनर की कल्पना, न प्लाट की कल्पना, न करोड़पति। जीवन आराम से चल रहा है, पर्याप्त है। कठिनाइयाँ यही थी कि जो दुराचारी लोग हैं, दबंग लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो सामान्य लोगों को, सज्जन लोगों को परेशान करते थे, सताते थे। ये चीज़ें नहीं हो तो जो सामान्य स्थिति है सुखदायी होती थी। सूरदास जी ने देखा कि कोई जहाज़, पानी का जहाज़, और चला अपने तट से बीच समुद्र में पहुंच गया। उसके ऊपर एक पक्षी बैठ कर के चला गया। अब पक्षी को उड़ते रहने की आदत होती है, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ की चोटी पर। अब भूल कर चला तो गया, लेकिन वहाँ से जब उड़ा वो, तो समुद्र में तो कोई पेड़ होता नहीं, कोई चोटी नहीं होती, शिखर नहीं होता है। तो जहाँ तक उसकी शक्ति चलती थी, थकता नहीं था, तहाँ तक उड़ता था और फिर वापस आता था, जहाँ से उड़ा है वहीं बैठता था। कितना सटीक उदाहरण उन्होंने दिया है कि हम लोगों ने काल्पनिक सुख मान करके विषयों में, भोगों में, प्रपंच में, ये काल्पनिक सुख है, देखा देखी। और ये भी देखना एक ज्ञान ही एक प्रकार से,
क्योंकि समझाने से इतनी बातें समझ में आती नहीं हैं। किसी नए युवक को, नवयुवती को समझाएंगे कि भाई गृहस्थी संभल कर जीना, खाना पीना संयमित रखना, तो कहता है कि अपने तो भोग करके इस उम्र में आ गए, हमको भोगने से मना करते हैं। कोई शराबी व्यक्ति किसी को शराब पीने से मना करे तो लड़के चढ़ते हैं कि तुम तो क्या मना करते हो। सूप बोले तो बोले, एक देहात में कहावत है लोगों ने बनाया कि सूप बोले तो बोले लेकिन चलनी क्या बोली जिसमें 72 छेद है। मतलब लोगों को जहाँ पर गुणग्राह्यता नहीं होती है, गुण ग्रहण करने की दृष्टि नहीं, श्रद्धा नहीं, सत्य दृष्टि नहीं है, तो ऐसी कहावतें सामने आती हैं। नहीं तो सचमुच में जो शराब पीने का दुख है वो तो शराबी को ही पता होता है, और वो कहे तो वो सच है। जिसने पिया नहीं वो बोले उसको क्या पता शराब पीने का दुख क्या है। हाँ, आत्मसुख की अनुभूति वो दे सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। बाहर किसी से दोस्ती किया और पहले समझ नहीं पाया, जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हो जाना कुल हंस हो ताते कीन्हा संग, जो जानत बगबावरा छुए न देते अंग। लोग अच्छा समझ करके लोगों से दोस्ती करते हैं। दोस्ती क्यों होती है? आत्मा के मिलन की एक भावना है सबके भीतर में, इसलिए सब सबसे मिलना चाहते हैं। पति पत्नी से, पत्नी पति से, और माता पिता बच्चों से, जो भी एक दूसरे से मिलन करने की भावना से प्रेरित होते हैं तो उनको लगता है कि हमारी आत्मा है, अपने जैसे हैं। लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसमें इच्छाएं मिलती हैं, चाहनाएं मिलती हैं, स्वार्थ मिलता है, उसी के पीछे छल कपट मिलता है। जब 2-4 वर्षों के बीच में सब कचड़े देखने को मिलते हैं लोगों के अंदर में, तब मन खिन्न होता है, फिर उदासीनता आती है, फिर वहाँ से लौटते हैं, फिर नहीं सोचते कि हम अपने आप में सब सही हैं, ठीक है, फिर दूसरे से मिलना चाहते हैं। दुनिया में मिलने की जो भाषा है ये कभी सफल नहीं हो सकी, क्योंकि मिलना शब्द जो है उसको सही मायने में समझा नहीं गया है। मिलने का मतलब होता है अपने को खोना, ये सच्चा मिलना होता है। और हम जैसे हाथ में फूल तोड़ करके रख लिए उसको मिलना कहते हैं, पाना कहते हैं, और किसी को पकड़ लिया उसको मिलना कहते हैं, पकड़ करके छाती से लगा दिया उसको मिलना कहते हैं, उसके साथ और कुछ कर लिया उसको मिलना कहते हैं। इसी मिलने की विकृत परिभाषा के बसीभूत हो करके लोग बलात्कार तक पहुंच गए, और बलात्कार करने के बावजूद उनको कुछ नहीं मिलता है। और जो उदासीनता होती है, जो उनके भीतर में मायूसी आती है, पूरी ज़िंदगी वो पछताते हैं। लेकिन एक बार जो चूक हो जाती है वो ये जीवन में उसको फिर समाधान तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन इतने पर भी अगर समझ में आ जाए, जानकारी हो जाए, तो भी ये जीवन कुछ सार्थक हो सकता है। कितने लोग जेल पहुंचने के बाद अपने जीवन में एक अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं में से शायद जिनको हम वाल्मीकि के नाम से आज जानते हैं या अंगुलीमाल के नाम से जानते हैं, वो मिलने के लिए, पाने के लिए ही लोगों की उंगलियां काटी, सिर काटा और वैभव इकट्ठा किया। लेकिन ऐसे लोगों को यदि हम ज्ञान से समझाना चाहते और या धन धान्य से उनको हम समृद्ध करना चाहते तो संभव नहीं था, क्योंकि ये भाषा ही गलत है। इस दुनिया में जो जैसा है वैसे रहेगा, उससे मिल नहीं सकते हैं। मिलना अपने आप होता है, हवाएं अपने आप हमसे मिल जाती हैं, पानी अपने आप जितनी प्यास है मिल जाता है, और जितना भोजन है वो अपने आप मिल जाता है। हम ज़्यादा चाह करके भी खाएं तो पचेगा नहीं, निकल जाएगा। वो मिला कहाँ हमसे? जितने में हम मिल सकते हैं
वो अपने आप होता है, उसमें कोई भी अलग से इच्छा, चाहना, चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यही सचमुच में मिलना है, उससे प्रसन्नता प्राप्त होती है। जितनी भूख है उतना स्वाभाविक हम ले ले तो चित्त प्रसन्न होता है, इसलिए उसको प्रसाद कहते हैं। उस भोजन को हम भोजन नहीं कहते, खाना नहीं कहते, प्रसाद कहते हैं। संतों ने उसका नाम प्रसाद रखा। तो मिलने पाने की जो भ्रांतियां हैं ये हमारे मन को बहुत ही विकृत करती हैं, और फिर ये अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये मन की ये बुरी स्थितियां पैदा होती है। समाज में जो स्थूल चीज़ें हैं इनको समझना और अपने को समझना दोनों एक ही है। अपने को समझेंगे तो इनको समझ लेंगे, इनको समझेंगे तो अपने को समझ लेंगे। लेकिन इनको समझने में बड़ी लंबाई चौड़ाई है। दुनिया अनंत है और नित्य नए नए आविष्कार हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले मोबाइल का छोटा फंक्शन आता था, फिर उसके बाद बड़ा वर्जन आया, फिर उसके बाद आज दूसरा आ गया, टेलीफोन बदल गया। अब एक से छोड़कर दूसरे में मन लग जाता है, दूसरे से तीसरे में मन लग जाता है। इसलिए इसमें खतरा है। समझने के लिए ही लोग शादी करते हैं। शादी करने के बाद दोनों एक दूसरे से वस्त्रहीन होकर के नंगे होकर मिलते हैं और जो कुछ उनको समझ में आता है सब करते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते, बाकी रखते एक दूसरे को। लेकिन फिर भी मिल नहीं पाते और झगड़ा बना ही रह जाता है। पूरी ज़िंदगी लोग यही एक्सरसाइज करते 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 अंत में, जैसे सतगुरु कबीर साहब ने कहा, अंतों चले उदास। ये संसार जो है ये फूलों की ये फुलवारी है। भंवर बिलंबे बाग में बहु फूलन की आस, ऐसे जीव बिलंबे विषय में अंतों चले उदास। सोचा था वो पाने के लिए, तो ऐसे पति पत्नी में, बेटों में, बाहर की चीज़ों में, वस्तुओं में, ज़मीन में, जायदाद में, जो मन में काल्पनिक सुख ले करके हम उसमें जाते हैं, उतरते हैं, अगर उसमें फंसे नहीं, एक किनारे से लौट आएँ तो अपने को समझने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म ये भी होता है। लेकिन खतरा इसमें ज़्यादा है। खतरा यूँ है कि जैसे सतगुरु प्रेम साहब ने भवयान में एक दृष्टांत दिया हुआ है। दो मित्र नदी के किनारे टहलते टहलते जा रहे थे। सावन भादों का महीना था, नदी बाढ़ में थी, उमड़ती हुई बहती चली जा रही थी। उसी बीच में उस मित्र को काला काला कुछ दिखाई पड़ा, तो उसने कहा, मित्र थोड़ा ठहरो, एक बड़ा अच्छा सा कंबल कहीं से बह आया है नदी में, उसको हम निकाल लाते हैं, हम तैरना जानते हैं। मित्र ने कहा कि देखो ऐसा है, कंबल तो है सही, एक तो पक्का पता नहीं कि कंबल है कि क्या है, और है भी सही तो तुम्हें कंबल दिखता है, ये नदी की बाढ़ नहीं दिखती, उमड़ती हुई नदी की लहर नहीं दिख रही। उसने कहा, मित्र मैं तैरना जानता हूँ, तुम ठहरो थोड़ा। बहुत तेरा उस मित्र ने समझाया, लेकिन वो माना नहीं। एक कंबल के भ्रम में, वो लालच में कूद गया और तैरते तैरते उसके पास तक पहुँचा। बहुत देर हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रहे थे। तो बाहर के मित्र ने देखा कि बहुत देर हो गई, ये निकल नहीं रहा है। उसने आवाज़ पाड़ी कि मित्र बहुत देर हो गई, तुम निकल आओ, नहीं कंबल मिल रहा है तो छोड़ दो उसको, तुम निकल आओ, चले आओ। तब वो कहता है परेशान होकर के कि मित्र मैं तो उसको अब छोड़ना चाहता हूँ, मिलेगा नहीं, ये कंबल भी नहीं है, लेकिन ये ससुरी हमको नहीं छोड़ना चाहती है। तो उसने ध्यान से देखा तो उसको दिखाई पड़ा कि वो कंबल नहीं था, वो भालू था। वो पानी में डूबा हुआ था, उसके काले काले बाल ऊपर दिख रहे थे। उसको कंबल समझ करके कूद गया और ठहरा वो भालू। वो भालू जो है वो भी डूब रहा था, परेशान था, इसको पाकर चढ़ लिया इसके ऊपर, फिर ये अपने को बचाने के लिए उसके ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे ऊपर चढ़ते उतरते रहे। ये संसार में जितने भी सुख हैं
और जितने सुख होंगे आगे चल कर के, ये जवानी में उमड़ती हुई नदी के बीच में भालू के कंबल हैं। ये हम तैर जाते हैं, उसके दम्भ में, उसके अहम में कूद जाते हैं नदी में, लेकिन लौट करके ये कंबल जो है हमारे ऊपर चढ़ लेती है। ये ज़मींदारी है, ये शासन है, ये घर परिवार की मुखियागिरी है। आसानी से जो चले तो सब कुछ बढ़िया चले, और आसानी से कब चले? जब आत्मज्ञान हो। जितनी भी वस्तुएं हैं सृष्टि की, ये लावारिस नहीं हैं, ये सब अपने अपने सिद्धांत से, अपने अपने नियम से चल रहे हैं। उसमें लालच ना करो, हस्तक्षेप मत करो। इसमें अपनी ज़रूरत कितनी है? सद्गुरु कहते हैं कि भूखे मन सो भोले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए तेरी गर्दनिया। भूखा होए तो भोजन कर ले, आगे हाट न बनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया। कहें कबीर सुनो भाई साधु, काल के हाथ कमनिया। हम सब सुधार देंगे, हम सबको ठीक कर देंगे, हम लोगों की गरीबी दूर कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। दुनिया ये अनादिकाल से सब यही करते चले आए, लेकिन सबका एक अपना नियम है। कहीं कर्म का नियम है, कहीं सृष्टि का नियम है, तो सब अपने अपने ढंग से चल रहे हैं। हम अच्छे से जी लें, इससे बड़ा लोगों के लिए हित करना, लोगों के लिए सीख देना, लोगों को ज्ञान देना कुछ नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा ज्ञान है एक अच्छा जीवन। लेकिन हम लोग भटक गए ज्ञानी बनने के बहम में। अंग्रेजी पढ़ लिया, संस्कृत पढ़ ली, पुराण कुरान, और इसी में सारे लोग वही कर रहे हैं जो गृहस्थी में, जो संसार में लोग लीडरशिप ले करके कर रहे हैं, बड़े बन करके कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर हावी होकर कर रहे हैं। सब सबके ऊपर चढ़ना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, और सब सबके मालिक बनना चाहते हैं। और यही कहीं न कहीं छाया, और यही नशा, और यही काम हम कल्याण करने के रास्ते में आते हैं, और यहाँ भी फंस जाते हैं इसी में। हमें तो पिछड़ना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और हमें शून्य में समाहित होना होगा। और तब देखेंगे सारे बाहर के ये जो सिस्टम है ये हमारे साथ होंगे, और तब आनंद भी होगा, और कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। तो ये ज्ञान है। एक ज्ञान की एक व्यवहारिक भूल है ये, हम लोग जो प्रवचन करते हैं, और उससे बड़ी भूल है कि जो लोग इसको प्रवचन समझते हैं। जैसे मैंने अभी प्रथम सत्र में बताया कि टीएन शेषन को बहुत बड़ा अहम था, हम सिस्टम को सुधार देंगे, कोशिश भी की उन्होंने। सुनता हूँ बाद में वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में भी खड़े हो गए, और जो हारे वहाँ से कि उनको ये समझ में आया कि हम जैसे ईमानदार लोगों की समाज में ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी कोई चाहता ही नहीं है। ईमानदारी देने से नहीं आती है, ईमानदार रहने से जीने वाला व्यक्ति अपने आप जी लेता है, उसके लिए ईमानदार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये आदमी पहले का भाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो तो समझ लेता है दूर से, और नहीं तो जब छक के, अघा करके, चोट खा करके, और जब त्रस्त होता है, पस्त होता है, तब समझता है। त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजय दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि चाहे इसमें मार खा करके हटो, और चाहे दूर से देख करके हट जाओ। जो समझदार महिला होती है भगोना में चावल पकाती है, चावल पका कि नहीं उसके दो पहचान। एक तो जब तक पका नहीं होता है कच्चा चावल उबलता है, पतपताता है, और जब पक जाता है तो उबलना बंद कर देता है और शांत हो जाता है। दूसरी परिभाषा है कि उस चावल के एक दाने को लेकर के हाथ में किनारे से और उसको दबाती है, वो दब जाता है
तो उसको समझ में आ जाता है कि पूरा चावल पक गया। उस भगोना भर चावल को देखने के लिए पूरे में हाथ नहीं घुसाती हो, समझदार। वैसे ही ये संसार है, इसमें तटस्थ होकर के पूरे संसार को देखना है। और इसमें हम ना चाहेंगे तो भी प्रतिकूलता आएगी, दुश्मन मिलेंगे, द्वेष करने वाले मिलेंगे, बदनामी करने वाले मिलेंगे, उसका कोई भी उत्तर नहीं होगा। सत्संग में भी हम प्रश्नोत्तर करने लगते हैं, जिससे दूर दूर तक का हमारा कोई नाता नहीं है। अपनी बात नहीं कहते हम। अपनी बात क्या है कि भोजन हजम नहीं होता है, मन में अशांति होती है, रात में नींद सही नहीं आती है, गुस्सा बहुत आता है। ये जो अपनी निजी समस्याएं हैं इसको लोग छिपाते हैं, और पोथी पुराणों को लेकर के, रामायण की कथा को लेकर के और सारे धर्मशास्त्रों को लेकर के कितने उदाहरण दे दे करके उसी में सर पीटते रहते हैं, छाती पीटते रहते हैं और ये विद्वान कहलाते हैं। इससे ज़िंदगी का क्या मतलब? और सब यही कर रहे हैं। इससे जीवन में 1% भी लाभ नहीं है। इसी को देख करके सदगुरु कबीर साहब ने, उस ज़माने में पंडितों का वर्चस्व था, उनकी जगह पर आज हर मत में अपने अपने मत के पंडित हो गए हैं, और जो उनकी दशा खराब हुई है उससे ज़्यादा आज के पंडितों की दशा खराब हुई है। वो चाहे ब्रह्मा कुमारी में हो, चाहे राधा स्वामी में हो, चाहे विपश्यना में हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, क्योंकि जो सुधार है, जो शांति है, वो तो हृदय में है, मन के निर्मल होने से है, चित्त के निर्मल होने से है, और वो अपने आप में है। एकदम सहज होकर के जिए, और जो सहजता है वो आत्मा की स्थिति है। आत्मा में जो स्थित होता है उसकी वाणी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन में उबाल है तो मत बोलो। जब मन में उबाल समाप्त हो जाए तो देखो कि कैसे शीतल वाणी मुख से निकलती है। और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। तो वाणी से, मुख से जो हम बोलते हैं, इसी को सत्संग समझना बड़ी भूल है। हम समझते हैं कि अगर माँ चिल्ला रही हो तो उसे सुन लो, पिता कराह रहे हो उसको सुन लो, किसी की वेदना हो उसको सुन लो, इसमें कुछ सत्य हो सकता है। लेकिन केवल और केवल शब्दों से और धर्म ग्रंथों के अर्थों से इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। गुरुदेव जी एक दृष्टांत कहा करते थे। एक महिला थी, उसका पति सीधा साधा था, भोला भाला। महिला भोजन बना रही थी रसोई में, देखा अचानक नमक नहीं है, तो उसने 2 आने 2 रुपए दिया अपने पति को कि जाओ जल्दी से बाज़ार से नमक ले आओ, नमक नहीं है रसोई में। भोला भाला था। भोला भाला का मतलब यही जो भूल जाए, अपनी याद ना रखे और संसार में भूल जाए, उसी को भोला कहते हैं। कुछ मायने में ठीक है, लेकिन कुछ मायने में दुधारी तलवार भी है। अब वो गया नमक लेने के लिए, बाजार के किनारे ही देखता क्या है कि 2-4 लोग बैठे हुए जुआ खेल रहे थे। खड़ा होकर देखने लगा। उसके देखते देखते में कुछ लोग उसमें भारी पैसे जीत लिए। कोई 100 रुपये जीता, कोई 500 जीता, कोई 1000 जीता। उसने कहा बड़े फ़ायदे का सौदा है ये तो। मर मर के कमाते हैं, दिन भर में 2 रुपये नहीं मिलते, और ये बैठे बैठे हमारे देखते देखते 10 मिनट में जीत लिया। अब यही है संसार में, हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें काल्पनिक सुख की हम उसमें अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं। उसको लगा इसमें फ़ायदा है, और वो भी जुआ खेलने बैठ गया। 1-2 बार तो जीता, और जीता तो जीतते ही गया, और तीसरी बार में 1 लाख रुपए जीत गया। अब चाहिए ये था कि 1 लाख पा गया, उठ के चला आता। लेकिन इस प्रकार के जितने भी काम हैं, चाहे शराब की नशा हो, चाहे जुआ हो, चाहे विषयों का सुख हो,
इसमें थोड़ा पा कर के आदमी नहीं उठता है। इसलिए ये जो विषय है ये विष बन जाते हैं, ये जो जगत है ये जहर बन जाता है। इसमें जैसे पहुँचेंगे और थोड़ा सा इसमें चाशनी लेंगे, बस द्विगुणित मात्रा में इसकी इच्छा बढ़ेगी। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, फिर उसके बाद तो मन इसी में लिपटता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर फंसता जाएगा। और इसको संत महापुरुषों ने दलदल कहा। जितना निकलने की कोशिश करे पैर और नीचे घुसता जाता है। वो 1 लाख रुपए जीत लिया, लेकिन जुआ ये बदनाम है कि आदमी इसमें बैठता है तो जीत कर कभी नहीं उठता है, जब हारता है तभी उठता है। दारू पीने वालों की यही दशा होती है, लाभ कमाने वालों की भी यही दशा होती है। जब पिट जाते हैं, सब दशा खराब होती है, तब वहाँ से उठते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मतलब भर का हो गया अब लाभ लेकर के चलो। कारण क्या है? कारण यह है कि ये काम कोई काम है ही नहीं, मतलब का काम नहीं, ये फालतू का काम है। अपने जीवन से मेहनत करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने से कभी भी लोभ नहीं होता है, तृष्णा नहीं होती है, क्योंकि इसमें बैलेंस बना रहता है। मेहनत करके पैसा कमाता है तो लोभ नहीं होता है। उसका 1 रुपया भी लाखों के समान उसको दिखता है, उसी में आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसमें संतुष्टि भी मिलती है, आनंद भी रहता है। जो फ्री में, हराम में, रिश्वतखोरी में और दुनियादारी में ऐसे आदमी मुफ्त में पाता है, उसको लोभ बढ़ता जाता है। यही कारण है कि 40-50 वर्षों के बीच में इतनी सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन किसी को भी संतोष नहीं है, आराम नहीं है, चैन नहीं है, और इसी में नरक के कीड़े बन करके बिलबिला रहे हैं लोग। जिनके पास है वो भी, और जिनके पास नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए। वो आदमी 1 लाख रुपए पाया, उठा नहीं, फिर लालच बढ़ गया, और उसके बाद 2 ही टर्म में वो सब हार गया, कुछ नहीं रह गया उसके पास में। तब तक समय भी बीत गया था। तब उसको होश आया कि मैं तो नमक लेने आया था। 4 बजे आया था, अब शाम को 7, साढ़े 7 बज गए, अंधेरा होने वाला है, और पत्नी गुस्साई बैठी होगी, भोजन में नमक नहीं था, सब कुछ हार गया, कपड़े भी उतर गए उसके, केवल एक अंडरवियर रह गया। और फिर सोचा कि घर कैसे जाऊं। तब उसको यही एक उपाय दिखा कि थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, चुपके से घर हम घुस जाएंगे, फिर बहाना मार देंगे। आया, पत्नी भी समझदार थी। समझदार उसे कहते हैं जो हर परिस्थितियों में अपने को बैलेंस कर ले, सम बना ले, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ ज़िंदगी है। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं मिलने वाली, ये मिलती तो है नहीं है किसी से। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि रमता चेतन भरम सिंध में छुअत छुअन नहीं पाओ। इस संसार के भ्रम सागर में ये दौलत है, ये सोना है, ये पद है, ये प्रतिष्ठा है, लोग खूब इसको अंकमाल करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, मुट्ठी बांधना चाहते हैं, लेकिन ये मुट्ठी में आता ही नहीं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो दर्पण की सुंदरी गहे ना आवे बाह। दर्पण में एक खूबसूरत दिखाई दे रहा है, एक फूल दिखाई दे रहा है, उसको पकड़ना भी चाहते हैं, पकड़ते भी हैं, लेकिन पकड़ में आता नहीं। ये संसार है। इसको आँखों से देखें तो बहुत थोड़े समय में समझ में आ जाता है, लेकिन जब तक समझ में आए तब तक एक भालू के कंबल जैसे हमको पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। उस महिला ने देखा कि अभी आया नहीं तो अपना दूसरा काम करने लगी वो। तब तक उसका ध्यान आया कि ये हमारे पति तो यहाँ खड़े हैं खलिहान के पास। उसने कहा, जी आप इतनी देर से क्या कर रहे थे, कहाँ थे? वो बोले नहीं, मुंह लटकाए, उदास था। बहुत बार उसने पूछा कि आखिर बताइए तो ये उदासी कहाँ से आई? तो उसने कहा कि बहुत बड़ा घाटा हो गया। उसने कहा, घाटा? घाटा कैसे हो गया? मैंने 2 रुपए दिए थे नमक लाने के लिए, नमक आया कि नहीं आया? बस वो बार बार यही कहता था, घाटा। तब उसने बात खोल करके बताई कि 2 रुपए वहाँ रख करके और ऐसे ऐसे किया। रुपए तो 1 लाख मिले थे, लेकिन वो सब चला गया। पत्नी इतनी होशियार थी, इतनी समझदार थी, जो अपने जीवन को कभी भूले नहीं
और वही समझदार है। जो दुनिया को कभी अब इतने दिमाग में चढ़ने नहीं दे, वही भोला है। इसलिए शिव शंकर के नाम पर हम भोला एक शब्द लगाते हैं। भोला का मतलब जो संसार में कभी भूले नहीं और अपने आप को कभी भूले नहीं। संसार में ना भूले, अपने आप को ना भूले, वो भोला है। पत्नी ने कहा कि ये देखिए, मैंने तो केवल 2 रुपये आपको दिए थे, वो आप लाख की बातें कर रहे हो। मैं चिंतित थी कि मेरे पति चले गए, खो गए, हेरा गए, कहाँ पहुँच गए, भटक गए। जैसे आप आए हो तैसे मुझे वो खुशी मिली जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। तब उसने एक पद्य बोल दिया, एक चौबोला बोल दिया कि जान मिली लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को तो आए। मेरे पति भोले थे, मैं समझ रही थी भटक गए कि क्या हो गया, कैसे मिलेंगे। आप आ गए, मुझे यही लाखों हैं। बस वो हंसने लगी, उसकी भी उदासीनता दूर हो गई। जो चित्त 1 लाख में फंसा हुआ था वो छूट गया और दोनों बड़ी सरलता से एक हो गए और जैसा भोजन बना था उसी की मिठास में डूब गए। ये जीवन की मिठास है और ये आत्मा का बोध है। और ये जिसके पास होता है वो चमत्कारी होता है। उसको पास पत्थर भी कह सकते हैं कि जिसको स्पर्श करा दे उसका जीवन निहाल हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। ये बोध कभी शब्दों से नहीं दिया जा सकता है, ये जीवन के संपर्क से ही होता है, स्पर्श से ही होता है। इसलिए संत गुरुजनों के कर कमलों से जिसके सिर पर यह स्पर्श आता है, उनकी आंखें जिसको देख लेती हैं, उनका जीवन जिसके स्पर्श में आ जाता है, वो ऐसे ही जीवन में खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, निहाल हो जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि है, कृतकृत्यता है, पूर्णता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं।